प्यारे दोस्तों, तकरीबन 3000 साल पहले मुल्क फारस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के 5 बेटे थे और सिर्फ इकलौती बेटी थी। दोस्तों, बादशाह ने बेटी का नाम नूरा रखा था। नूरा को बादशाह बहुत चाहता था। नूरा की माँ भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, चूंकि नूरा सबसे लाडली और घर का छोटा फर्द था, इसलिए उसके 5 भाई उसकी हर जिद को पूरा करते थे। दोस्तों, नूरा बड़ी दुआओं और मन्नतों के बाद बादशाह के घर में पैदा हुई थी और वो अपने सब बहन भाइयों से छोटी थी। उसका सबसे छोटा भाई सफीर था। वो सफीर से भी तकरीबन 5 साल छोटी थी। दोस्तों, शहजादी इतनी खूबसूरत थी और साथ में ज़हीन और समझदार भी थी। उसकी जहानत का अंदाजा उसके बचपन के एक वाक़े से पता चलता है। दोस्तों, अभी शहजादी नूरा 3 या 4 महीने की थी। एक दिन उसने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया। बादशाह और मलका ने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा हाथ पांव मारे गए कि किसी तरह बच्ची एक दूध का घूंट भी पी ले। हालांकि बच्ची बहुत भूखी थी और वो बिलक बिलक कर रो रही थी। माँ बाप को बड़ी फिक्र हुई, आखिर क्या बात है, हमारी बच्ची दूध क्यों नहीं पी रही। दोस्तों, बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलाया गया। सबने मशवरा किया और बच्ची को आकर देखा। सबका यही ख्याल था कि शहजादी नूरा बीमार हो गई है, इसलिए ये दूध नहीं पी रही। मगर दोस्तों, शहजादी बिल्कुल बीमार नहीं थी। वो तो अच्छी खासी तंदुरुस्त थी। हकीमों और तबीबों ने शहजादी को खूब अच्छी तरह से चेक किया और हैरान होकर बादशाह सलामत से कहने लगे, बादशाह सलामत, आपकी बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसे कोई बीमारी नहीं है, ना ही इसे कोई दर्द है, ये हर तरह से बिल्कुल ठीक है। बादशाह पूछने लगा, फिर ये दूध क्यों नहीं पी रही। दोस्तों, आखिर सुबह से शाम हो गई। लोगों को फिक्र और भी सताने लगी। गमगीनी के साए छाए पड़े थे। बादशाह बेचारे का भी फिक्र के मारे बुरा हाल था और मलका तो रोते रोते तकरीबन बेहोश हो गई थी। नूरा के बहन भाई भी नूरा की इस हालत पर बड़े गमगीन नजर आ रहे थे। सारे महल के लोग और सारी सल्तनत के लोग रो रो कर इस नन्ही परी शहजादी के लिए खुदा से दुआ की भीख मांग रहे थे। दोस्तों, आखिर रात आ गई। सारे महल में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। शहजादी के दूध न पीने की वजह से मलका की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई और वो बात करते करते यकदम जमीन पर गिर पड़ी। सारे महल में कोहराम मच गया। बादशाह बेचारे के तो हाथ पांव ही फूल गए। मलका बेहोश पड़ी थी। हकीमों की भीड़ उसके ऊपर थी, लेकिन सबको कोई समझ नहीं आ रही थी आखिर मलका को अचानक क्या हो गया है। दोस्तों, देखते ही देखते मलका का सारा जिस्म नीला होना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था मलका के पूरे जिस्म में कोई खतरनाक किस्म का जहर फैल रहा है। दोस्तों, जमाने में आज किस्म के आलात तो नहीं होते थे कि ये बात फौरन मालूम हो जाए कि जिस्म के किस हिस्से में खराबी पैदा हुई है। मगर उस दौर में एक बहुत अक्लमंद और बूढ़ा हकीम था। वो मलका की हालत देखकर फौरी समझ गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि मलका को एक डोले में लटाकर दरिया में ले चलो। बादशाह पूछने लगा, दरिया के अंदर क्यों ले जाना है। तो हकीम कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी बीवी की बीमारी के बारे में पता चल गया है, और हाँ, साथ में एक आईना भी ले लो और एक कंदील भी ले लो। इन तमाम चीजों को साथ लेकर दोस्तों वो सब लोग मलका को डोले में डालकर हकीम साहब के हुक्म पर दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया के किनारे अवाम का बहुत बड़ा मजमा था। हकीम कहने लगा, डोले को पानी के अंदर उतारो। दोस्तों, हकीम साहब के हुक्म के मुताबिक शाही नौकरों ने डोले को पानी के अंदर पहुंचा दिया। जब पानी डोले के तकरीबन ऊपर तक आ गया तो हकीम साहब बोले, रुक जाओ। ये कहकर हकीम कहने लगा, मलका का चेहरा पानी के ऊपर झुका दो और मलका के सामने नौकर कंदील रोशन करके और आईना लेकर खड़े हो जाएं। दोस्तों, कंदील की रोशनी जब मलका के चेहरे पर पड़ रही थी और आईना बिल्कुल ही सामने था तो मलका का मुंह एकदम से खुल गया। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मलका के सारे जिस्म में एक जोर की जर्जरी पैदा होने लगी और देखते ही देखते
मलका के मुंह से एक बहुत बड़ी नागिन तड़प तड़प कर बाहर निकली और पानी में कूद गई। ये सारा मंजर देखकर वहां खड़े लोग हैरानों परेशान हो गए। दोस्तों, बादशाह की परेशानी का तो कोई ठिकाना भी नहीं था। हकीम कहने लगा, अब मलका को सीधा करके लटा दो। दोस्तों, हकीम साहब ने कहा, अब मलका बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी हैं, अब इनकी जान को कोई खतरा बाकी नहीं रहा। दोस्तों, अब उसके हुक्म पर वो सब लोग मलका को लेकर महल वापस आ गए। तो बादशाह हकीम से पूछने लगा, हकीम साहब, हमारी मलका के साथ ये सब कैसे हुआ? दोस्तों, अब मलका को भी होश आ चुका था और वो भी बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। प्यारे बादशाह, हकीम साहब कहने लगे, हमारी मलका ने काफी अरसा पहले कहीं से पानी पिया था जिसमें नागिन का छोटा सा बच्चा भी था। वो बच्चा मलका के अंदर चला गया और बच्चा अंदर तेजी के साथ बड़ा होता गया, यहाँ तक कि वो इतना बड़ा काला नाग बन गया। ये उसी नागिन का असर था कि मलका साहिबा के जिस्म पर जहर फैलना शुरू हो गया था। इसकी वजह से ही मलका बेहोश हो गई थी। दोस्तों, हकीम कहने लगा, बादशाह सलामत, ये जानवर इतना खतरनाक है, अगर थोड़ी देर और मलका के जिस्म से ये जहर ना निकाला जाता तो शायद मलका की जान बचाना मुश्किल हो जाता। और हकीम कहने लगा, यही वजह थी कि शहजादी साहिबा ने दूध पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि दूध में जहर का असर था और वो जहर बढ़ रहा था। शहजादी इसलिए दूध भी नहीं पी रही थी। दोस्तों, बादशाह सलामत ये सब बातें हैरान होकर सुन रहे थे। तो हकीम साहब कहने लगे, जरूर शहजादी में कोई बड़ी ताकत है जो आम तौर पर बच्चों में नहीं होती। जहर माँ के जिस्म में घुल गया था, लेकिन किसी गैबी ताकत के जरिए शहजादी को ये बात पहले ही मालूम हो गई थी। अगर शहजादी वो दूध पी लेती तो शहजादी फौरन हलाक हो जाती। दोस्तों, हकीम साहब की जुबान से ये बातें सुनकर बादशाह पर तो सख्ता तारी हो गया। वो नन्ही शहजादी को बहुत अच्छा और मुअज़्ज़ज़ समझने लगा। लोगों की नजरों में भी शहजादी का वकार बहुत बढ़ गया। सब लोग शहजादी की दिल से इज्जत करते थे और वो लोग तो शहजादी को मुकद्दस देवी समझने लगे थे। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी सल्तनत में फैल गई कि नन्ही शहजादी कोई देवी देवता है, वो इंसान के रूप में भगवान है। दोस्तों, उस वक़्त फारस के हालात अच्छे नहीं थे। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और वजीर ने फौज के सिपाहसलार को बुलवा कर ये मशवरा दिया कि दुश्मन की फौजें आंधी और तूफान की तरह हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए आ रही हैं। कत्लो गारत और लूट मार का बाजार गर्म था। दुश्मन की फौजों की तादाद तकरीबन लाखों तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, दुश्मन की ये फौजें बेहतरीन जंगी साजो सामान से लैस थीं और फारस की फौजें उनका मुकाबला करके उन्हें हरा नहीं सकती थीं। नन्ही शहजादी से क्यों न इस सिलसिले में मदद ली जाए, एक वजीर कहने लगा। उसकी राय पर बादशाह का हौसला भी बुलंद होने लगा। तो बादशाह कहने लगा, जरूर बात करके देखते हैं। मगर वो अफसरदगी के आलम में कहने लगा, शहजादी बेचारी बच्ची है, वो इन मामलात में हमारी क्या मदद कर सकती है। नहीं बादशाह सलामत, हमें नन्ही शहजादी से जरूर पूछना चाहिए। वो खुदा का रूप है, वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग लड़की है। इस नाजुक मौके पर मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारी जरूर मदद करेंगी। दोस्तों, बादशाह ने हुक्म दिया, तुम अपनी बेहतरीन फौज लेकर दुश्मन को सरहद पर ही रोको और वहीं उसका मुकाबला करो। हम तुम्हारी मदद के लिए किसी खास फैसले के बाद जल्द पहुंच रहे हैं। दोस्तों, फिर फारस की फौजें पड़ोसी मुल्क की फौजों के मुकाबले में उतर आईं। बड़ी गुमसान की जंग शुरू हो गई। एक एक मिनट की खबरें मैदाने जंग से आ रही थीं। बादशाह इन दहशतनाक खबरों को सुनकर तकरीबन बुखला चुका था, क्योंकि उसकी फौज को शिकस्त हो रही थी और फौजें बराबर पसपा हो रही थीं। दुश्मन की फौजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थीं और दुश्मन यहाँ से बराबर बादशाह की सल्तनत के बिल्कुल करीब पहुँच गया था। दोस्तों, एक बार की फिर शहजादी बड़बड़ाने लगी और उसके मुंह से राल के बुलबुले निकलकर हवा में उड़ने लगे। उसके मुंह से लगातार राल के बुलबुले निकल रहे थे। हजारों की तादाद में वो छोटे से बुलबुले निकलते ही जा रहे थे।
दोस्तों ये नन्हे बुलबुले उसके मुंह से निकलकर बड़े बड़े गुब्बारे बनते जा रहे थे और ये गुब्बारे बड़ी तेजी के साथ शमाल की जानब जा रहे थे, जहां पर दुश्मन की फौजें और फारस की फौजें आपस में लड़ाई कर रही थीं। दोस्तों देखते ही देखते फजाओं में राल के गुब्बारों का तूफान उमड़ आया। ये तूफान इतना बड़ा था कि इन गुब्बारों के पीछे सूरज छुप गया। गुब्बारे ईरान की फौज के सरों के ऊपर से गुजरकर दुश्मन की फौजों पर टूट टूट कर गिरने लगे। दोस्तों इन राल के गुब्बारों का दुश्मन की फौजों पर गिरना था कि एक क़यामत आ गई। हाथी चिंगाड़ कर मुड़ने लगे, सिपाहियों के तो सर उड़ गए। एक तूफान खेज धमाकों से पूरा मैदान जंग गूंज उठा। दुश्मन के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैदान जंग क़यामत का समा पेश कर रहा था। दुश्मन की फौजें घबरा गईं और वो पीछे की तरफ मुड़ने लगी। लाखों की तादाद में सिपाही मारे जा चुके थे और जो बच गए थे वो पसपा होकर पीछे की जानब भागने लगे। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम फौज वहां से भाग गई। बुलबुलों का तूफान किसी सूरत कम नहीं होता था। आखिर वहां का बादशाह फारस के बादशाह के सामने गिर पड़ा और कहने लगा, हमें माफ कर दो, हमें अपने भगवान के गुस्से से बचा लो। दोस्तों वो ज़ारो कतार रो रहा था और वो अपनी दाढ़ी के बाल नोच रहा था, क्योंकि उसके लाखों की तादाद में सिपाही मैदान जंग में मरे पड़े थे और जो बाकी बचे थे वो भाग गए थे। और वो बिल्कुल नहत्ता था और वो कह रहा था, तुम मुझे कैदी बना लो। तो ईरान का बादशाह और कहने लगा, हम फारस के बादशाह की गुलामी करेंगे, आप गुलामी का पट्टा हमारे गले में डाल दें, बस हम पर रहम खा लें। दोस्तों फारस के सिपा सलार ने उस बादशाह को कैदी बना लिया और बादशाह को लेकर वो सीधा महल की जानब चल पड़ा। अब यहाँ शहजादी ने अपनी मुंह से राल के बुलबुले टपकाने बंद कर दिए थे। सूरज साफ तौर पर चमकने लगा था। ईरान के बादशाह ने जब पड़ोसी मुल्क के बादशाह की ये हालत देखी तो उसे उस पर रहम आ गया, उसने उसे माफ फरमा दिया। दोस्तों इस तरह फारस ने यूं हारी हुई बाजी जीत ली और पड़ोसी मुल्क हमेशा हमेशा के लिए ईरान का गुलाम बनकर रह गया। इसकी सारी शेखी खाक में मिल गई और शहजादी नूरा को तमाम लोग दुनिया में देवी और देवता का रूप मानने लगे। लोग दूर दराज के मलका से उस शहजादी को देखने के लिए आते थे। पूरी दुनिया में उस शहजादी की तारीफें गूंजने लगी और फिर कभी भी किसी दुश्मन मुल्क ने फारस की जानब आंख उठाकर भी नहीं देखा और फारस तरक्की करता रहा। दोस्तों फारस के खेतों में पहले की निस्बत बहुत ज्यादा अनाज उगने लगे थे। उसके बागों में फलों के ढेर लग गए थे। मुल्क का जरा जरा आफताब व महताब बनकर जगमगाने लगा था। दोस्तों इस वाक़े को तकरीबन 20 साल बीत गए। अब शहजादी नूरा तकरीबन 20 साल की नौजवान खूबसूरत हसीनो जमील शहजादी बन गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी खूबसूरती के गुण गाता था। दोस्तों उसके हुस्न से आफताब व महताब चमक उठते थे। उसकी खूबसूरती की शोहरत पूरे मुल्क में फैली हुई थी। दोस्तों शहजादी नूरा को उसके वालिद बादशाह ने हर तरह की तालीम दिलवाई थी। वो घुड़सवारी में अपना मुकाम आप रखती थी। वो घोड़े की पुश्त पर एक पांव से खड़ी हो जाती और दूसरे पांव से करतब दिखाती थी और घोड़े को सर पर दौड़ाती थी। वो दरियाओं को पार करने में भी महारत रखती थी। दोस्तों वो मीलों पानी में तैर सकती थी। उसकी तैराकी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो इस तरह तैरती थी जैसे कोई नौजवान खुश्की पर भागता हो। वो आंखें बंद करके निशाना लगाती थी और उसका निशाना कभी खता नहीं जाता था। नेज़ेबाजी में उसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं था और वो तलवार तो इस तरह से चलाती थी जैसे कोई मैदान जंग में सिपा सलार तलवार चला रहा हो। दोस्तों वो एक आदमी, दोस्तों वो एक औरत ही 10-10 आदमियों के साथ लड़ती थी। उसके दोनों हाथ तलवार इस खूबी से चलाते थे कि देखने वाले सकते में आ जाते थे। दोस्तों एक मर्तबा शाम का बादशाह और उसका बेटा शिकार की गरज से फारस के जंगलों में निकल आया। उनके साथ उनकी फौजें भी थी और उनके मशीर भी थे। उनकी शान शौकत का फारस में तो तांता बन गया। अब बादशाह की दिली आरज़ू थी कि शहजादी नूरा
किसी तरह से मेरी बहू बन जाए, क्योंकि शहजादी में इतने गुण थे और वो इतनी काबिल लड़की थी। दोस्तों, मुकर्ररा वक्त पर एक तकरीब शुरू की गई। एक अजीमुश्शान और बेहद कीमती साजो सामान से सजे हुए शामियाने पर, जरनिगार कुर्सियों पर दुनिया के मुल्कों के शहजादे आकर बैठ गए। हर शहजादे का दिल उसके सीने में धड़क रहा था। हर का दिल यही आरज़ू कर रहा था कि शहजादी नूरा उसकी बेगम बन जाए। फिर वो मुकर्ररा वक्त पर शहजादी नूरा भी जलवागर हुई। दोस्तों, उस हुस्न की परी को देखकर शहजादे तो पलकें झपकाना ही भूल गए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि जितनी ज्यादा खर्च की जाए इतनी ही ज्यादा बढ़ती है। दोस्तों, शहजादी ने आते ही ये सवाल पूछा, आप हजरात में से जो कोई भी इसका सही जवाब देगा, मैं उससे शादी कर लूंगी और उसकी कनीज बन जाऊंगी। दोस्तों, शहजादी का ये सवाल सुनकर शहजादों के तो रंग फक पड़ गए और लोग आपस में मशवरे और सलाहें करने लगे। कोई कहने लगा, ये तो दौलत की देवी है। एक बोला, ये बड़ी ताकतवर है, और दूसरा बोला, कोई कहने लगा, ये दौलत है। एक बोला, ये सिर्फ ताकत है, और तीसरा बोला, ये दौलत सिर्फ हुस्न ही हो सकता है। तो चौथा कहने लगा, ये दौलत अकल है, तलवार सबसे बड़ा जौहर है। एक और शहजादा कहने लगा, तलवार सबसे बड़ी ताकत है। एक और बोला कि सबसे बड़ी दौलत पारस का पत्थर है। दोस्तों, किसी ने कुछ जवाब दिया तो किसी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन शहजादी हर शहजादे के जवाब पर नफी में सर हिलाती रही और जवाब देने वाले शहजादों पर हंस हंस कर मुस्कुराती रही। इस वक्त जबकि तमाम शहजादों के जवाब खत्म हो चुके थे, तो बाहर से एक आवाज आई, इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। वो ऐसी दौलत है जिसका खात्मा मुमकिन ही नहीं है, और ये दौलत बढ़ती ही जाती है। इसमें से जितना भी चुरा लो, ये कभी कम नहीं होती। दोस्तों, शहजादी नूरा ये जवाब सुनकर जोश से चीख मारी और कहने लगी, बेशक ये दौलत इल्म ही है, यही मेरे सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, ये जवाब सुनकर तमाम शहजादे तो हक्के बक्के रह गए, जो कि शहजादी नूरा से शादी के ख्वाहिशमंद थे, और वो कहने लगी, अब्बा जान, इस नौजवान ने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। मैं आज से इसकी कनीज बनकर रहूंगी, खा ये कोई भी हो, इसके पास दौलत हो या ना हो, इसे इज्जत व एहतराम के साथ अंदर बुलाया जाए। दोस्तों, फिर बादशाह के हुक्म पर वजीर बाहर गया और आने वाहत में एक नौजवान को अंदर लेकर हाजिर हुआ, जिसने बड़े मामूली किस्म के कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर पूरा मजमा एकदम सन्नाटे में आ गया। शहजादे उसकी हालत पर हंसने लगे। अरे भाई, कौन हो तुम? हम बड़े बड़े मुल्कों के शहजादे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी सल्तनत है और इतनी मालो दौलत है। दोस्तों, बादशाह ने कदरे गुस्से से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर इतनी मतानत और संजीदगी कैसे आई? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? दोस्तों, वो कहने लगा, बादशाह सलामत, ये नाचील शाम का रहने वाला है। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं इल्म की प्यास बुझाने के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे का चक्कर काट आया हूँ। तुमने शहजादी के सवाल पर आखिर जवाब देने की जुर्रत की तो कैसे की? दोस्तों, बादशाह गुस्से से बोला, शहनशाह बादशाह, आली शान शहनशाह, मैं इल्म का तालब हूँ। मेरा शहजादी के सवाल में जवाब देने का कोई ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से ये जवाब दिया है, क्योंकि तमाम शहजादे जवाब देने में नाकाम रहे थे। बादशाह पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तो तालिब इल्म कहने लगा, मेरा नाम फिरोज है। तुम्हारा मजहब क्या है? मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब सिर्फ इंसानियत है। दोस्तों, फिरोज के इस जवाब पर शहजादी के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई और वो आहिस्ता आहिस्ता से कहने लगी, बेशक इंसानियत से बढ़कर पूरी दुनिया में कोई मजहब नहीं है। तुम्हारी माली हालत क्या है? तो इस जवाब पर फिरोज ज़ेरे लब मुस्कुराया और कहने लगा, इल्म मेरी सबसे बड़ी दौलत है और इसी दौलत के पीछे पीछे मैं पूरी दुनिया के चक्कर काटता हूँ। दोस्तों, बादशाह उसके ये जवाब सुनकर एकदम से लाजवाब हो गया। अब उसके पास कोई सवाल बाकी नहीं बचा था। वो भी फिरोज की जहानत और अक्लमंदी से बड़ा मुतासर हुआ था। आखिर वो अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान बैठा
उसने अपनी बेटी की बात मान ली और अपनी सल्तनत में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद कराई। उस तकरीब में शहजादी नूरा और फिरोज की शादी करवा दी गई। दोस्तों, फिरोज वहीं महल में रहने लगा। काफी अरसे के बाद बादशाह सलामत वफात पा गए तो फिरोज उनकी जगह बादशाह बन गया और अदलो इंसाफ के साथ तकरीबन 50 साल तक वहां हुकूमत करता रहा। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ तलाश करके लेकर आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।